राम जी ने जो दिया वो इतना दिया, उसे मैं क्यों छोड़ूं? निकलना कौन चाहता है उस किरदार से बाहर? मैं तो नहीं चाहता। अब मुझे लगता है कि अगर मैं 200-400 फिल्में भी कर लेता तो क्या मुझे ये सब मिलता जो आज मिल रहा है? क्या ऐसा भी हुआ कि राम की भूमिका रामायण सीरियल में निभाने के बाद आप एक्चुअली हमेशा के लिए राममय हो गए और आप राम ही बन गए? उसके बाद से आप कभी उस किरदार से बाहर नहीं निकल पाए? निकलना कौन चाहता है उस किरदार से बाहर? मैं तो नहीं चाहता। परमात्मा ने, राम जी ने जो दिया वो इतना दिया, उसे मैं क्यों छोड़ूं? एक कण भी उसका मैं क्यों छोड़ूं? और इससे पहले मैं ज़रा वापस जाता हूं आपके पहले सवाल की तरफ कि ये करते करते तो मैं ये मानता हूं कि धरती में अच्छा वृक्ष, अच्छी फसल तब होती है जब वो धरती उपजाऊ होती है, जब उस धरती में उर्वरक शक्ति होती है तब उसमें फसल होती है, और फिर जब उसमें अच्छा पानी पड़ जाता है, समय पे पानी पड़ जाता है, उसकी गुड़ाई और ये सब हो जाती है, तब एक अच्छी फसल तैयार होती है। मेरे साथ भी वही हुआ है। ये धरती, मेरे शरीर की धरती, मेरे मन की धरती कहीं ना कहीं राममय रही होगी। मुझे नहीं पता था ये बात, लेकिन वो राममय रही होगी। उसमें कुछ तो ऐसा रहा होगा कि जो दोनों आत्मसात हो गए, मेरा मन और भगवान राम की शक्ति, भगवान राम की ऊर्जा। तो वो धीरे धीरे बढ़ता चला गया, और फिर इतना प्यार, इतना सम्मान, इतना आदर अगर किसी को मिले तो उसे और क्या चाहिए। मैंने जब रामायण शुरू की थी तो मैं एज ए कमर्शियल एक्टर, मैं कमर्शियल फिल्में करता था और अच्छा खासा काम कर रहा था। और जब रामायण शुरू होने की बात हुई तो मेरे मन में ये बात आई थी कि मुझे राम का चरित्र करना चाहिए, भगवान राम का चरित्र करना चाहिए। क्यों आई थी मुझे नहीं पता, आज तक भी मैंने बहुत एनालाइज करने की कोशिश की, बिकॉज ये सब कमर्शियलिज्म में आता नहीं था उस वक्त। माइथोलॉजी वॉज नॉट रिगार्डेड एज अ ग्रेट काइंड ऑफ अ थिंग, यू नो। पर मैंने किया, मेरे मन में आया कि मुझे करना चाहिए और मैंने वो किया। उस करने के बाद अब मुझे लगता है कि अगर मैं 200-400 फिल्में भी कर लेता तो क्या मुझे ये सब मिलता जो आज मिल रहा है? आज इतने साल हो गए हैं रामायण को रिलीज़ होकर, 37 साल हो गए हैं। 37 साल बाद तो लोग एक्टर को भूल जाते हैं, उस एक्टर का काम तो छोड़ दीजिए आप। तो जो मिला है वो बहुत अच्छा मिला है, उससे अच्छा और क्या हो सकता था? राम जी और क्या कृपा करते मेरे ऊपर। और दूसरी बात वो सही है कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अंदर कहीं कुछ रहा होगा, जो दोनों चीज़ें आत्मसात हो गई। और जहाँ तक इससे बाहर निकलने की बात है, मुझे निकलने की कोई न तो गरज है और न मेरी इच्छा है। सभी कुछ आज राममय है। न केवल हमारा देश बल्कि विश्व में भी जहाँ कहीं सनातन धर्म को मानने वाले लोग हैं वो राममय हैं। और जो हमारे देश की तरफ देखते हैं अब, क्योंकि हमारा देश इस लेवल पे आज है, लोग देखते हैं हमारे देश की तरफ कि इस देश में हो क्या रहा है अब, वो उनमें आश्चर्य है कि ये क्या हो रहा है, ये क्या इस देश में घटना हो रही है। तो वो इस नाते इससे जुड़े हुए हैं और धीरे धीरे वो उन्हें भी समझ में आ रहा है कि राम क्या हैं। तो ये जो सब कुछ हो रहा है ना, ऐसा ही मन करता है कि हम इसी में, इसी ऊर्जा में जिए और इसी ऊर्जा को हम एंजॉय करते रहें।